एक छात्र दरवाजा खोल देता है ताकि सारे ज़ॉम्बी क्लासरूम में घुस जाएं, फिर वह दूसरी तरफ से टेबल लगाकर बाकी ज़ॉम्बियों को रोक देता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी अभी भी कम हैं। ज्यादा ज़ॉम्बी बुलाने के लिए लड़का जोर जोर से टेबल पीटने लगता है और उसके पीछे खड़ी लड़की ढोल बजाने लगती है। तेज आवाज सुनते ही और ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आ जाते हैं, फिर भी बात नहीं बनती। एक और छात्र जोर से चिल्लाने लगता है और अगले ही पल पूरे कॉरिडोर के ज़ॉम्बी क्लासरूम की तरफ भागते हैं। जैसे ही रास्ता खाली होता है, सारे छात्र पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाते हैं। असल में ये सब ज़ॉम्बियों से बचने की एक चाल थी। ज़ॉम्बी जल्दी ही टेबल तोड़कर उनका पीछा करने लगते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी आधा इंसान आधा ज़ॉम्बी बना हुआ स्कूल का गुंडा होता है। वह खास एक लड़के को मारने आया है। तभी हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर पहुंच जाता है। सारे छात्र समय रहते छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक स्वार्थी छात्र दरवाजा बंद कर देता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। बाकी बच्चे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी पास आ चुके होते हैं। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ छात्र ज़ॉम्बियों पर हमला करते हैं तो कुछ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोर सुनकर और ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी क्लास मॉनिटर को एक आइडिया आता है। वे पास पड़ी छतरियों से खुद को ढक लेते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी तभी शांत रहते हैं जब उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं देता। सब थोड़ा राहत महसूस करने लगते हैं, लेकिन तभी एक छात्र भीड़ से बाहर आता है जो आधा ज़ॉम्बी होता है। लड़का समझ जाता है कि गुंडा उससे बदला लेने आया है। लड़का डंडा उठाकर गुंडे के चेहरे पर मारता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। तभी आधा ज़ॉम्बी बन चुकी क्लास मॉनिटर गुस्से में आ जाती है। वह गुंडे की गर्दन पकड़ता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इसी बीच रेस्क्यू हेलीकॉप्टर छत पर उतर जाता है। स्पेशल फोर्स पूछती है कि क्या कोई और जिंदा बचा है, लेकिन वह स्वार्थी छात्र झूठ बोल देता है कि वही आखिरी इंसान है। हेलीकॉप्टर उसे अकेले लेकर उड़ जाता है। जब बाकी छात्र दरवाजा खोलते हैं तो वे हेलीकॉप्टर को दूर जाते देखते हैं। अब उनके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। उन्हें अब जिंदा रहने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा।